तो अजय जी, मैं आपसे पूछूंगा जो सरकारी कॉलेज है, स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी पर आप क्या कहना चाहोगे? काफी ऐसी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं जहाँ शिक्षक नहीं है। अगर आपने कहा कि हम यूथ के लिए काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ऐसी कॉलेज है जहाँ अगर टीचर ही नहीं होगा तो फिर उनका तो बहुत खतरे में रहेगा ना। उसके अकॉर्डिंग आपका क्या प्लान है, क्या? देखिए, इस राजस्थान प्रदेश के अंदर ही नहीं, मतलब इस देश के अंदर ऐसे हालात बने हुए हैं कि जितने पदों की, जो ये रिक्त पद है, इनकी घोषणाएं करते हैं और उनको फिर ये क्या करते हैं, जैसे विद्या संबल एक योजना के नाम से भर्ती लेते हैं। उसमें हमारे पीएचडी वाले साथी जो प्रोफेसर लेक्चरर अच्छे पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मात्र 600 रुपए में जो मानदेय होता है, मानदेय का मतलब आप समझते हो कि जितना समय आप काम करोगे वो आपको राशि दी जाएगी। 600 रुपए पर डे में ये उनको जॉब देते हैं। और जो वो रिक्त पद है, उन पे ये पूरे पद नहीं भर पाते। एक ही शिक्षक के पास 3-3 4-4 क्लासे के कालांश उससे लगाने पड़ते हैं और उससे शिक्षक का तो समय देता ही है, लेकिन छात्र का जो समय है वो भटक जाता है। पूरी तरह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि मैथ वाला टीचर साइंस को नहीं पढ़ा सकता, साइंस वाला टीचर सामाजिक विज्ञान को नहीं पढ़ा सकता, सामाजिक वाला टीचर हिंदी को नहीं पढ़ा सकता, इंग्लिश को नहीं पढ़ा सकता। और वर्तमान में जितने पद खाली है इस राजस्थान प्रदेश के अंदर, मैं समझता हूँ कि 30% मात्र पद भरे हुए हैं, 70% पद खाली है। सरकार कहीं न कहीं इनकी तरफ देख नहीं रही है। लेकिन जो ये विद्या संबल योजना इन्होंने निजीकरण का जो काम किया है, इसके हम खिलाफ है। आए दिन हम लड़ाई लड़ते रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो युवाओं का जो मुख्य मुद्दा है, उसको एक 12वीं क्लास की उम्र में लगभग उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है। और फिर जब वो फर्स्ट ईयर में जाता है, एक 19 साल का एक वो युवा अवस्था में आता है। स्कूल से वो बाहर के वातावरण में जब निकलता है, उसे क्या कई प्रकार का वातावरण खुला सा महसूस करता है। वो उसकी मन इच्छा सब्जेक्ट वहां लेता है। उस सब्जेक्ट का टीचर उसे नहीं मिलता, उसे कहीं न कहीं ज्ञान से वो अधूरा रह जाता है। और जो वर्तमान सरकार है, इसके खिलाफ मैंने एक अभियान जो चलाया था, नौकरी दो नशा नहीं। उस नौकरी दो अभियान के अंदर मैंने ये तथ्य रखे थे कि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और जो पीएचडी से जो भर्तियां आती है, उनको उन्हीं पदों पे लिया जाए, लेक्चरर प्रोफेसर के पदों पे लिया जाए, साइंटिस्ट के पदों पे लिया जाए, ना कि उनको L1 L2 जैसे एसटीसी वाले जो टीचर होते हैं, वो 8वीं तक की क्लास को पढ़ा पाते हैं। अब एक एसटीसी वाले टीचर को आज वर्तमान युग में ये 12वीं क्लास को पढ़वा रहे हैं, तो ये युवाओं के लिए धोखा है, क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं है कि इस देश का युवा पढ़े और आगे बढ़े। तो क्या अजय भाई, जो टीचरों की कमी है, क्या कौन सी सरकार इनको पूरी कर सकती है? देखिए, ऐसा है कि जैसे वर्तमान युग के अंदर आज 13-14 साल से इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, 0 से लेके 100 तक। क्योंकि राजस्थान प्रदेश के अंदर भी यही हालात है कि आज इनके लोकल बॉडी से लेके ये संसद तक इनके इनकी सरकार है। और जहां भी युवा इनकी लड़ाई लड़ता है, युवाओं के हक और अधिकार की, ये दबा देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विद्या संबल योजना पर, कभी भी ठेका प्रथा पर, कभी भी निजीकरण पर राजस्थान में से कोई पद नहीं निकाले। आप तीसरी आंख हो मीडिया, आपको कहीं लगा है कि पिछली गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई ऐसे पद भरे हैं तो मुझे बता दीजिए। और इन्होंने हर 6 महीने के अंदर, अभी चाहे कॉलेज का मामला है, उसमें विद्या संबल योजना पे इन्होंने लिया, उसको एक निजीकरण कहते हैं। उसका कोई सुविधा एक्ट नहीं है, सुविधा एक्ट 2022 में उसका कोई अलग से कोई डाटा नहीं है। इनकी मर्जी है, ये लेटर निकाल देते हैं कि हम विद्या संबल योजना पे लेते हैं। क्योंकि एक बीएड धारी शिक्षक, एसटीसी धारी शिक्षक, उनकी एक लिमिट होती है कि हम कहां तक पढ़ा सकते हैं। इस प्रदेश के अंदर 30 लाख युवा बेरोजगार है जिन्होंने बीएड कर रखी है। और वो लोग, अजय भाई, अभी आपने बताया कि 30 लाख युवा बेरोजगार है। बात की जाए राजस्थान की, तो हमेशा कभी कांग्रेस सरकार रही, कभी भाजपा सरकार रही, दोनों ही सरकार का राजस्थान के अंदर दबदबा रहा है। क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार भी लगातार राजस्थान के अंदर सत्ता में रही, क्या कमी रही है कि जो अब तक राजस्थान के अंदर इतने युवा बेरोजगारी पर बैठे हुए हैं? देखो, कारण यही है मेरे भाई। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि जैसे पूर्व की सरकार कांग्रेस ने 50-50 हजार पदों की भर्ती जब निकाली थी, 50 हजार पद मात्र 3rd ग्रेड के थे।
और 50,000 पदों का मतलब आप समझते हो कि 26 लाख में से एक बार में 50,000 युवा सिलेक्ट हो रहे हैं। और आज ये 7-8 हजार पद थर्ड ग्रेड के दे रहे हैं। उसके 7-8 हजार पदों से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई कि 30 लाख युवा बेरोजगार है, 6-7 हजार की भर्ती दे रहे हैं। 50,000 की भर्ती कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी थी, 15,000 सेकंड ग्रेड के पद अलग से दिए थे, 6,000 फर्स्ट ग्रेड के पद अलग से दिए थे, उसके बाद में प्रोफेसर और लेक्चरर के पद अलग से दिए थे। इस सरकार को आज 3 साल पूरे होने में जा रहे हैं। मुझे पूरे 50,000 पद बता दो आप शिक्षा विभाग में इन्होंने निकाले हो तो, और जो निकाले वो सुविधा पे निकाले, और सुविधा पे भी मानदेय पे निकाले। जो मानदेय का मतलब है कि जिनको जो राशि आपको घंटे के 1 घंटा आपने ज्वाइन कर लिया उसकी दे दी, तो आगे तो भैया जो विद्या संबल पे रुक नहीं पाएंगे, टीचर भी नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि एक परिवार को चलाने के लिए भी कम से कम 1,000-1,200 रुपए का रोजगार तो चाहिए। एक रविवार की उसमें छुट्टी होती है, उसका उनको कोई राशि नहीं दी जाती है। ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली कि जब इन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब काफी सारे पद निकाली जाते थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब वर्तमान में भाजपा सरकार आने के बाद में लंबी वैकेंसी नहीं आई। ये काफी जब वैकेंसी निकलती है तो युवाओं की हमेशा मांग होती है कि ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकले, लेकिन ये समस्या राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी रही। अजय भाई, अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या योजना रहेगी युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए?